अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाकिज़ लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लिअअदाइही अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बिरादरान इस्लाम, आज खतीबे आलम इस्लाम हज़रतुल अल्लाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहू व बर्रद अल्लाहु मज्जाहू, आपके पहले उर्स शरीफ की तकरीब मुनक़िद है। सादात किराम मशाइख़ इज़ाम आस्तान आलिया मुक़द्दसा गोरडा शरीफ हज़रत जानशीन हज़रत नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह जनाब साहबजादा क़िबला पीर सैयद शमसुद्दीन शाह साहब गीलानी मुद्दज़िल्लहू और हमारी तहरीक अज़मत आलो अस्हाब रसूल के सरपरस्त आला जानशीन अमीर मिल्लत हज़रत क़िबला शेख तरीक़त अलहाज अल हाफिज़ अल क़ारी पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब जमाती मुद्दज़िल्लहू, मशाइख़ किराम उलमाए इज़ाम सैयदुस सादात हज़रत मुफ्ती अल्लामा सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह साहब काज़मी, ख़तीब आज़म हज़रत बरी इमाम शाह लतीफ़ रहमहुल्लाह काज़मी दरबार इस्लामाबाद, और आज की कॉन्फ्रेंस में और उर्स मुबारक में मदूब उलमाए किराम कसीर तादाद में अपने खुतबात से ख्यालात से आपको माज़ूज़ कर चुके हैं। मुझे हुक्म मिला था कि मैं भी हज़रत की उर्स की सालाना तकरीब में हाज़िरी दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह के यहाँ से तशरीफ़ लाने वाले, यहाँ पर तशरीफ़ लाने वाले उलमाए किराम सादात इज़ाम, मैं उनके साथ मुलाकात में, चूँकि मुफ्ती साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में ही मेरा घर है, तो अक्सर हज़रात तशरीफ़ फरमा हुए, अभी भी सादात किराम जो यहाँ से तशरीफ़ ले गए मेरे पास गए, तो उनसे इजाज़त ली। मैंने कहा कि तकरीब के वक़्त में ही फ़कीर भी हाज़िर हो जाए और शर्फ हासिल हो जाए। मोहतरम हज़रात, मुफ्ती साहब हमारी तंजीम तहरीक अज़मत आलो अस्हाब रसूल पाकिस्तान के मरकज़ी नाज़िम आला थे और उन्होंने गुज़श्ता 4 साल 2019 से लेकर जिंदगी के आखिरी सांस तक, आखिरी वक़्त भी अलीपुर सैयदा शरीफ में जो उन्होंने खिताब फरमाया आज भी रिकॉर्ड पर है। वो एक सच्चे सुन्नी मुसलमान और एक आशिक अहले बैत की आवाज है जो पूरी तरह गूंज रही है। यही
उनकी जिंदगी थी, उनकी जिंदगी का मकसद था इब्तिदा से लेकर आखिर तक। इसलिए कि आहकर के साथ 4 साल तक उन्होंने एक ही तंजीम जमात अहले सुन्नत में मेरे साथ काम करते रहे और इब्तिदा तालिब इल्मी के दौर से उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी बयान तक अपनी जिंदगी का उन्वान और तरजीहन जिस चीज को उन्होंने मिशन बनाया वो अजमत अहले बैत अतहार का मिशन है। और किसी शख्स के लिए यही काफी होता है और बस है ये बात कि उसके बस में जो हो अपने इरादे से और जिंदगी के आखिरी सांस तक जो अपने मिशन पर कायम और दायम रहे उसकी वफा और उसका मिशन कामयाब है। और अपने मिशन के साथ जो वफादारी है और खुलूस है उसका यह सबूत है। अलीपुर सैयदा शरीफ के स्टेज पर आखिरी तकरीर उन्होंने फरमाई और चंद दिन पहले ब्रेडफोर्ड में हमारी 22वीं सालाना हक 4 यार कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मारकतुल आरा तकरीर फरमाई जिसके अंदर उन्होंने अकायद अहले सुन्नत व जमात की रोशनी में फजाइलो कमालात अहले बैत अतहार के मौजू का हक अदा कर दिया। और यही बात है कि इंसान वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, तब तक मकतबे इश्क में छुट्टी नहीं है और उसको तो छुट्टी है नहीं जिसने सबक याद किया। उन्होंने सबक न सिर्फ याद किया बल्कि कौम को सबक याद दिलाया। और सिर्फ ये नहीं कि तहसीन और दाद समेटी बल्कि इस राह में जितनी मुश्किलें आईं उनको भी खंदा पेशानी से कबूल किया। कभी अपने माथे पर जमीन पर कभी बल नहीं लाए कि क्या हो गया हमारे साथ, बल्कि हौसला बढ़ाते थे सबका और कहते थे इश्क इसे तो कहते हैं कि इश्क में आजमाइश तो होती है, इख्तिबार तो होता है और इख्तिबार के अंदर ही पता चलता है, वरना तहसीन के अंदर कौन नहीं है कि जो सिर्फ दादे तहसीन समेटने के लिए कहे जी मैं आशिक हूं, मैं आशिक हूं, मैं आशिक हूं। पता तो उस वक्त जब इश्क में जफा आ जाए और फिर भी वफादार गुलाम डटा रहे और ये कहे कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हो। और ऐसे ही थे उन्होंने, अल्लाह ताला ने कबूलियत ऐसी दी थी कि आप सुन चुके सारी बातें, दोहराने का फायदा नहीं। अल्लाह ताला ने उनको ऐसी कबूलियत दी थी कि आप जानते हैं पंजाब के दूर दराज जिले से उनका ताल्लुक था, लेकिन अमेरिका उनके पांव के नीचे था, कनाडा उनके पांव के नीचे था, फ्रांस उनके पांव के नीचे था। इसलिए कि जो अली और अली वालों का हो जाए सारी दुनिया उसकी हो जाए। आले बैत अतहार का ये फैजान है और हर जगह मकबूल थे। लोगों ने सर आंखों पर उनको बिठाया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आखिरी वक्त तक आजमाइश भी रही। ये एक तल्ख बात है, लेकिन अब मैं इस वक्त 12 बजे से ऊपर टाइम हो रहा है तो मैं ऐसी कोई तल्ख बात नहीं छेड़ूंगा, लेकिन हम यही कहते हैं उनके मिशन के साथ हैं और ये कह रहे हैं कि इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। क्यों कि जिसे ईमान कहते हैं वो इश्क का ही तो नाम है। बुझी इश्क की याद अंधेर है,
मुसलमान नहीं खाक का ढेर है। ये चिंगारी तो है इसके रसूल की, मोहब्बत अहले बैत की, इज्जत सहाबा किराम की, जिसका नाम ईमान है और इस पे जिसने जान दे दी उसने जिंदगी का हक अदा कर दिया। साथियों, ये तो इन तकरीरों में हम कहते ही रहते हैं कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। ये नसीब की बात है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जान मौत का जायका लेगी और हर जान के लिए मौत का जायका है। लेकिन एक बुजुर्ग आइम्मा अहले बैत में फरमाते हैं कि या अल्लाह, हर जान के लिए मौत का जायका तो तूने रखा, लेकिन हर जान के लिए जिंदगी का जायका है या नहीं है? मौत का जायका यकीनन हर बंदा चखता है, जब वक्त आता है उसे लेना होता है जायका। मैं आपसे कह रहा हूं, मौत के जायके पर तो ईमान है, जिंदगी का भी कभी मजा चखा है। गौर करो, और जो कहते हो ना कि अभी तक तो नहीं चखा, उनको कहता हूं मोहब्बत अहले बैत में सांसें लेकर देखो, जिंदगी का मजा आएगा। जिंदगी इस चीज का नाम है। क्यों कि मेरे पीर मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं कि बंदे की कीमत उसका महबूब होता है। महबूब जैसा कीमती है, मुहिब कीमत पा जाता है अपने महबूब की वजह से। तो खुदा के बंदो, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद मुस्तफा हैं, उनके महबूब हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन हैं। तो जिसकी जिंदगी का मिशन हुब्बे अहले बैत हो गया, तो उसकी कीमत ये है कि सबसे प्यारों का आशिक है, तो उसकी कीमत का अंदाजा कौन कर सकता है? बस ऐसी ही हस्ती थे और आपके साथ थे। आपने देखे, बार बार ज़ियारत की। अभी 1 साल गुजरा है और अभी भी हर वक्त तकरीर करते हैं वो। और वो किसी ने, शायर ने जो कहा था कि हरगिज नमीर दांक दिलश जिंदा शुद बा इश्क, तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। कोई दिन ऐसा है जब आप ना देखते हो? अरे लंबी चौड़ी तकरीरें उनके और बड़े बड़े वो नुक्ते बयान करते थे, लेकिन उनकी तो ये दुआ के जो लफ्ज हैं बुजुर्गों के फरमाए हुए हैं ना, इलाही बहके बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावत अमरत कुरी वर कबूल मनो दस्तदा महने आले रसूल, तो उस तने हम हमें और जोश के साथ अभी तक उनकी दुआ कानों में गूंज रही है। हर दिन हर रात मैं भी सुनता हूं, आप भी यकीनन सुनते होंगे। जिनके पास उनका लिंक है वो जरूर देखते होंगे। और याद रखिए कि ये चीजें मिटने वाली नहीं है, ये इश्क की बात है। और ये चीजें वो हैं इंशाअल्लाह क़यामत के दिन, हशर के दिन भी, हशर के दिन भी साथ होंगी। और हदीस पाक में जैसे आता है कि फरमाया फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अला अबीहा व अलैहा, वो हस्ती है कि जिस शख्स के दिल में उनकी मोहब्बत हो, अकीदत हो, एहतराम हो, इकराम हो, अल्लाह ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम कर दी। तकरीर खत्म है, लेकिन आप बिल्कुल खत्म हैं। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं, वरना मुफ्ती साहब नाराज होंगे कि मेरी बारी हिंदी तकरीर की थी, या बुलाया भी नहीं हूं मजमे। इसलिए इश्क से एक दफा कह दो ना सुभान अल्लाह। और दोस्तों, ये हदीस है, लेकिन आज के दोस्तों से कहता हूं जो बड़े गुस्से रहते हैं और तेवरियां चढ़ाए रखते हैं मिस्कीनों पर, जो अहले बैत के गुलाम है उन पर, उनको कहता हूं कि हदीस है। लेकिन आपकी पसंद के लिए यह भी बता दूं कि फतावा रज़विया में